हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 6 फरवरी और 6 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है, वो भी हो चुका है क्योंकि हमारे कुछ होने की वजह से हमने इस वीडियो को थोड़ा डिले कर दिया है। और जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो पहले ही आपके आ चुका है, उसे भी जाकर देख सकते हैं। इस जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है उसके भी 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। इस एग्ज़ाम को आप जो इस वीडियो के अंदर जो सारे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है कि भारत जोड़ो यात्रा किसने शुरू की थी। यानी प्रश्न बनता है कि भारत जोड़ो यात्रा किसने शुरू किया। तो ये तो आपको सभी पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो करुणानिधि स्टालिन द्वारा 6 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी में लॉन्च किया गया था। भारत जोड़ो यात्रा है वो किसने शुरू की, तो वो राहुल गांधी ने स्टार्ट की थी। और कब की थी, 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से स्टार्ट की थी। उनके साथ में किसके, तो करुणानिधि स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके साथ मिलकर स्टार्ट की थी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीति। NITI की फुल फॉर्म क्या है, तो नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कितने साल के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उनमें कितने साल के जो खिलाड़ी हैं उनको खेलने की अनुमति है। खेलो इंडिया यूथ गेम पूर्व में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स भारत में वार्षिक स्तर के बहुविषयक जमीनी स्तर के खेल हैं जो जनवरी या फरवरी में 2 श्रेणियों के लिए आयोजित किए जाते हैं, अर्थात अंडर 17 वर्ष के स्कूली छात्र और अंडर 21 कॉलेज के छात्र। प्रत्येक वर्ष में श्रेष्ठ 1000 बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए तैयार करने के लिए 8 वर्षों के लिए 5 लाख की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती हैं। तो कितने साल के, एक तो होता है 17 साल के जो स्कूली छात्र और दूसरे होते हैं 21 साल के जो होते हैं आपके कॉलेज के छात्रों के लिए होता है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित हैं। जो केलुचरण महापात्र हैं वो किस नृत्य से संबंधित हैं। ओडिसी एक प्रमुख प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य उड़ीसा में हुई थी। ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तक हैं सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, रतिकांत महापात्र, गंगाधर प्रधान आदि। केलुचरण महापात्र उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। जो केलुचरण महापात्र हैं वो किस नृत्य से संबंधित रखते हैं, तो ये रखते हैं आपके ओडिसी से। ओडिसी किस राज्य का नृत्य है, तो वो है आपके उड़ीसा का। तो केलुचरण महापात्र हैं वो उड़ीसा का पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पद्म विभूषण जो पुरस्कार है वो प्राप्त किया है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असहयोग आंदोलन कब हुआ। अंग्रेजी हुक्मरानों की बढ़ती जातियों का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 1920 में 1 अगस्त को 1920 यानी 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन का आगाज किया था। कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने स्कूलों, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालतों में जाना से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में मजदूरों ने हड़तालों पर चले गए थे। 1920 में ये चला था और आपके 1922 में इसे स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सतलुज बांध किस नदी पर स्थित है। जो सतलुज बांध है वो आपके चिनाब नदी पर स्थित है जो आपके बारालाचा दर्रा है उससे होकर गुजरती है। जो चुनाब नदी है वो बारालाचा दर्रे से होकर गुजरती है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है आपके मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आपके तत्कालीन सोवियत संघ यानी वर्तमान का जो रूस है वो आपका उस समय का तत्कालीन जो सोवियत संघ था उससे लिए गए। जो मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित होकर उन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 3A में शामिल किया गया था। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो संविधान के भाग 3A के अंदर शामिल किए गए। और इन्हें कौन से अधिनियम, तो अधिनियम 1976 और में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उसमें ही इन्हें शामिल किया गया था। और किस देश से लिए गए थे, तो ये लिए गए आपके रूस से लिए गए हैं। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके गयासुद्दीन बलबन का शासन कब से कब तक रहा है। गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम
बहाउद्दीन कुछ करके था। ये दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था। उसने 1265 से 1287 तक राज्य किया था। तो कब तक किया था? 1265 से 1287 तक किया था। और ये दिल्ली में सल्तनत काल का शासक था और ये गुलाम वंश का भी शासक था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कि हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री कौन था? जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी उस समय जो भारत का कृषि मंत्री कौन था, यानी आपके जो पिछले बहुत सारी शिफ्टें हो चुकी हैं उन शिफ्टों में आपके हरित क्रांति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से इसकी शुरुआत किसने की थी, भारत में किसने की थी, वर्ल्ड में किसने की थी, उसका क्या नाम था, ये किस फसल से रिलेटेड है, बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन आज पूछा गया है ये उस समय कृषि मंत्री कौन था? तो एम एस स्वामीनाथन, जो भारत में क्या है, इन्हें कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। जो स्वामीनाथन है मुख्य वास्तुकार या भारत में हरित क्रांति के जनक है। चिदम्बरम सुब्रमण्यम उस समय के खाद्य एवं कृषि मंत्री हैं। भारत रत्न हरित क्रांति का राजनीतिक जनक भी कहा जाता है। जो सुब्रमण्यम है इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है और इन्हें हरित क्रांति का राजनीतिक जनक भी कहा जाता है। तो किन्हें कहा जाता है? तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम, और चिदम्बरम जो सुब्रमण्यम है वो आपके हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री भी थे। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में CII के प्रमुख CII के प्रमुख कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन रंगा। कौन हो जाएगा? अर्जुन रंगा को 2022-23 में भारतीय उद्योग परिषद CII कर्नाटक राज्य परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो किसे चुना गया? तो अर्जुन रंगा को CII का नया प्रधान चुना गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केरल का कौन सा त्योहार राजा महाबली की आड़ में मनाते हैं? यानी कौन सा त्योहार है जो राजा महाबली की याद में मनाते हैं? ओणम या वामन या ओणम वामन और राजा महाबली का स्मरण करता है। जो ओणम त्योहार है वो राजा महाबली का स्मरण करवाता है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार ओणम केरल का एक पौराणिक राजा दैत्य राजा महाबली के शासन के तहत सुशासन की याद दिलाता है, जिन्होंने कभी केरल पर शासन किया था। यानी ये ओणम त्योहार है वो राजा महाबली की याद में या फिर उनकी स्मरण में, उन्होंने जो अच्छे शासन किए थे उनकी याद में मनाया जाता है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है GNP की फुल फॉर्म क्या है? GNP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होती है GNP की फुल फॉर्म। और GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती है आपके GDP की, और GNP की होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करेंगे, एक लाइक कर देंगे और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और बेल को कर देंगे ऑल पर सेलेक्ट, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो गाइस आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।